नमस्कार। एक बहुत ही आम सवाल है जो हम सब अक्सर खुद से पूछते हैं कि आखिर सफलता का असली रहस्य है क्या? क्या ये ढेरों किताबें पढ़ने से मिलती है या किसी शॉर्टकट से? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम यही जानेंगे कि सच्चा ज्ञान और असली सफलता किसी की सुनी सुनाई बातों से नहीं आती। ये आती है सटीक ऑब्जर्वेशन से, यानी चीजों को अपने आसपास देखने और गहराई से समझने की कला से। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। हम मुख्य रूप से इन 4 पहलुओं को समझेंगे। पहला, ज्ञान का असली स्रोत क्या है। दूसरा, निवेश और सट्टेबाजी में क्या अंतर है। तीसरा, हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऑब्जर्वेशन की क्या भूमिका है। और आखिर में, सफल लीडर्स और पौराणिक कथाओं से हम क्या सीख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ज्ञान का असली स्रोत। आपने ध्यान दिया होगा, आजकल हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है? हम सुनी सुनाई बातों पर, सोशल मीडिया की अफवाहों पर या फिर एडिटेड टीवी शोज पर पूरी तरह निर्भर है। और सच मानिए, यही असफलता की सबसे बड़ी वजह है। असली ज्ञान तब मिलता है जब हम बिना किसी फिल्टर के चीजों को खुद ऑब्जर्व करते हैं। चाहे वो किसी एक्सपर्ट के अनएडिटेड इंटरव्यूज हों या फिर ऐसी किताबें जिनका कोई बड़ा विज्ञापन तो नहीं होता, लेकिन लोग खुद उनकी तारीफ करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ही सब कुछ है। अब आते हैं अपने दूसरे और बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, निवेश बनाम सट्टाबाजी। ये आंकड़ा सुनकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो। स्टॉक मार्केट में लगभग 90% लोग फेल हो जाते हैं। जी हाँ, 90%। लेकिन इसका कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है। वे तथ्यों को खुद ऑब्जर्व नहीं करते। समाज क्या कहता है? अरे भाई, ये तो जुआ है, और लोग इस बात को मान लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो इंसान बिना सोचे समझे, बिना ऑब्जर्व किए अपना पैसा लगाएगा, उसे तो ये जुआ ही लगेगा ना। और ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाती है कि आखिर असली वेल्थ, असली संपत्ति बनती कैसे है। जो सच में सफल निवेशक हैं, वे HDFC, TCS या रिलायंस जैसे मजबूत बिजनेस मॉडल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और वहां निवेश करते हैं। वे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इंट्राडे ट्रेडिंग या क्रिप्टो जैसे सट्टेबाजी के जालों में नहीं फंसते, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पैसा और रात की नींद दोनों गंवानी पड़ती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हमारे तीसरे बिंदु की तरफ, जीवन में ऑब्जर्वेशन। फाइनेंस से थोड़ा बाहर निकलकर देखें तो ये एक बहुत ही कड़वा सच है। हम अक्सर बच्चों की मोबाइल आदतों पर चिढ़ जाते हैं, उन्हें डांटते हैं, लेकिन उन्हें बोलने से पहले क्या हमने खुद का फेसबुक, व्हाट्सएप या अमेज़न बंद किया? सोचने वाली बात है। हम उन्हें क्या रास्ता दिखाएंगे जब हम खुद ही बिना सोचे समझे फोन पर रील स्क्रॉल करने में घंटों बिता देते हैं? बदलाव के लिए सबसे पहले अपनी खुद की आदतों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि पारिवारिक शांति के लिए एक जादुई फॉर्मूला है, तो कैसा रहेगा? असल में ये कोई जादू नहीं, ऑब्जर्वेशन है। स्टेप 1, अपने पुराने झगड़ों को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। आप क्या पाएंगे? 100 अलग अलग बहसों के पीछे आमतौर पर सिर्फ एक ही अनसुलझा ट्रिगर होता है, जो बार बार वापस आता है। ये है स्टेप 2। और स्टेप 3, बस उस एक ट्रिगर को पहचानिए और जड़ से खत्म कर दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। आपने नोटिस किया होगा, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना ही आगे चलकर बहुत बड़े बदलाव लाता है। उदाहरण के लिए, अगर दफ्तर में कोई एम्प्लॉई रोज 15 मिनट पहले निकल जाए तो शायद बॉस मुंह से कुछ ना कहे, लेकिन उनकी आंखों में आई वो थोड़ी सी निराशा को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। या फिर सोचिए, आपके घर कोई मेहमान आया और उसने आपके कपड़ों की तारीफ की, तो इसका असल मतलब ये है कि वो उस माहौल में पूरी तरह से कंफर्टेबल यानी सहज महसूस कर रहा है। यही छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हमारी बड़ी सफलता की नींव रखती हैं। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के चौथे और अंतिम पड़ाव पर, लीडर्स और पौराणिक सीख। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि शीर्ष CEO जैसे अंबानी, टाटा या महिंद्रा के लिए सोशल गैदरिंग का आखिर असल मतलब क्या होता है? टीवी पर तो हमें बस ढेर सारा नाच गाना और ग्लैमर दिखता है, जो कि पूरी तरह एडिटेड होता है। लेकिन रियलिटी में ये असली लीडर्स इन पार्टियों का इस्तेमाल सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन के लिए नहीं करते। वे इस माहौल को लोगों को गहराई से समझने और मजबूत व्यापारिक रिश्ते बनाने के एक रणनीतिक मंच के रूप में देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। रामायण के इस घटनाक्रम को ही देख लीजिए। पास्ट में क्या हुआ? राजा दशरथ का वो अंधाधुंध शिकार, जिसके कारण श्रवण कुमार की मृत्यु हुई और उन्हें श्राप मिला। फिर सालों बाद एक और शिकार हुआ,
भगवान राम द्वारा स्वर्ण मृग यानी सोने के हिरण का पीछा करना, जिसका सीधा परिणाम एक भयंकर महायुद्ध के रूप में सामने आया। यहाँ देखने वाली बात यह है कि बिना सही ऑब्जर्वेशन के किए गए एक शिकार का नतीजा पीढ़ियों तक भुगतना पड़ा। तो इस सबसे अहम बिंदु ये निकल कर आता है कि जो गलतियां सदियों पहले हुई थीं, क्या हम उन्हें आज फिर से नहीं दोहरा रहे हैं? जरा सोचिए। महाभारत काल में जुए के कारण पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया था, और आज के आधुनिक युग में लोग धैर्य और ऑब्जर्वेशन की कमी के चलते फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इंट्राडे और सट्टेबाजी में अपनी पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई बर्बाद कर रहे हैं। बीमारी बिल्कुल वही है मेरे दोस्तों, बस उसका रूप बदल गया है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हम अपने समय का शिकार कर रहे हैं या संचय? यानी क्या हम सट्टेबाजी और फालतू की चीज़ों में अपना कीमती जीवन नष्ट कर रहे हैं, या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ठहरकर अपने आसपास की चीज़ों को समझकर अपना भविष्य बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अकेले में खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपको सफलता को देखने का एक बिल्कुल नया और बेहतर नजरिया दिया होगा। अब क्योंकि हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, अगर आपको इस एक्सप्लेनर से एक नई दिशा मिली है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही गहरे और रोचक विश्लेषणों के साथ हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।